गलियों, बाजारों और सड़कों पर चलते हुए आई एम श्योर आपने बहुत से बेघर लोगों को मांगते हुए देखा होगा और बहुत से लोग उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन कम ही लोगों को उनकी जिंदगी की कहानी में दिलचस्पी होती है कि आखिर वो क्या हालात थे कि जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर खड़े हुए। लेकिन दोस्तों, अगर उनकी बात सुनी जाए तो बाज औकात आप हैरान रह जाते हो कि एक छोटी सी कमी की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और महज आपकी जरा सी मदद दोबारा से उनकी जिंदगी बदल कर रख सकती है। और वॉइस डेली की आज की कहानी कुछ इसी किस्म की है कि जब एक ब्राजीलियन लड़की रोजाना सड़क किनारे बैठे हुए एक बेघर शख्स के करीब से गुजर जाती थी, लेकिन एक रोज जब उस बूढ़े आदमी ने कागज पर कुछ लिखकर अपनी असलियत उसे बताई तो वो बिला अख्तियार उसका माथा चूमने पर मजबूर हो गई। मगर दोस्तों, तजस्सुस और हैरानी से भरपूर इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये याद करवा दें कि नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और नए आने वाले दोस्त अगर रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनेंगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस उन तक डेली पहुंचती रहेंगी। ये बात है 2011 की, जब शैला मोंटेरो नामी एक ब्राजीलियन लड़की ने अपने एरिया में एक खास चीज नोट की जहां से वो अक्सर गुजरा करती थी। सड़क की एक जानिब सरसब्ज घास का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर उगे दरख्त के नीचे एक मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस बूढ़ा आदमी हाथ में कागज और कलम पकड़े झुका हुआ बैठा रहता था। उसके पास ही उसका टेंट और कुछ सामान बिखरा पड़ा था जिससे साफ पता चलता था कि वो यहीं पर रहता है। मगर शैला के लिए हैरानकुन मंजर ये था कि वो बूढ़ा आदमी अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर सर झुकाए कागज पर कुछ लिखने में मसरूफ था। और इसी एक बात ने शैला को मजबूर किया कि वो इस आदमी के बारे में जाने कि वो आखिर कौन है और ऐसे किस तरह सड़क किनारे जिंदगी गुजार रहा है। और जब शैला उससे बात करके उठी तो उसकी आंख में आंसू थे। उस बूढ़े आदमी का नाम रेमंडो अरूडो सबरीनियो था और वो लगभग 30 बरस से बेघर इसी तरह सड़कों पर जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन जो अगली बात उसने शैला को बताई उसने उसे हैरान कर डाला। रेमंडो 1938 में ब्राजील के एक गाँव में पैदा हुआ था और जब वो 23 बरस का हुआ तो अपने घर को छोड़कर उसने 600 मील दूर एक शहर में रोजी रोटी कमाने की कोशिश की। शुरू में उसे माली की नौकरी मिली और फिर एक बुक स्टोर में वो सेलमैन बन गया, लेकिन चंद साल के बाद बदकिस्मती से उससे सब कुछ छिन गया और उसके बाद लगभग 30 बरस तक वो उस शहर में एक ही जगह पर जिंदगी गुजारने लगा। शहर की मसरूफ सड़क किनारे अपनी उस छोटी सी दुनिया को उसने आइलैंड यानी जजीरे का नाम दिया और जिंदगी के इस तारीख दौर में भी उसने उम्मीद की किरण को नहीं छोड़ा। बुक शॉप में जॉब करने के दौरान उसे पढ़ने और लिखने का शौक पड़ गया था और शहर की ट्रैफिक और लोगों के चलने फिरने के शोर के दरमियान वो सर झुकाए अपने इस शौक को पूरा करता रहता और कागज पर कुछ न कुछ लिखता चला जाता। अपनी इस आदत को उसने अगले 30 बरस तक तब तक जारी रखा जब तक कि उसकी मुलाकात शैला से ना हो गई। और फिर रेमंडो ने उसे बताया कि कैसे वो इस दरख्त के किनारे पिछले 30 बरस से मुसलसल लिखने में मसरूफ रहा है। शैला कहती है कि जब पहली बार उसकी मुलाकात रेमंडो से हुई तो उसने अपनी लिखी हुई एक नज्म उसे दी। रेमंडो की शायरी जिंदगी से इस कदर करीब और दर्द से भरी हुई थी कि शैला की आंखें भीग गईं। उस दिन के बाद शैला की ये रूटीन बन गई कि वो रोजाना रेमंडो के पास आती, वो दोनों बैठकर बातें करते और रेमंडो उसे अपनी पोएम सुनाता। आहिस्ता आहिस्ता जब उनके दरमियान दोस्ती बढ़ती चली गई तो फिर रेमंडो रोजाना किसी फटे हुए कागज पर अपनी लिखी हुई नज्म का कोई टुकड़ा उसे थमा देता। उसकी शायरी पढ़कर शैला को एहसास हो गया कि लिखना लिखाना सिर्फ उसका हॉबी नहीं है बल्कि अपनी किताब छपवाना हमेशा से उसकी कोशिश रही है। लेकिन बेचारा बूढ़ा आदमी अपने हालात की वजह से ये काम नहीं कर सका। जूं-जूं वो उसकी नज़में पढ़ती चली गई उसे पता चला कि रेमंडो सिर्फ एक आम शायर ही नहीं बल्कि जिंदगी को करीब से देखने और समझने वाला एक फिलोसफर है, एक ऐसा हीरा जो अपने हालात की वजह से खाक में मिलकर रह गया। शैला ने तहैया कर लिया कि वो दुनिया तक इस आदमी की कहानी और इसका आर्ट जरूर पहुंचाएगी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह रेमंडो की किताब छपवा सके क्योंकि उसे इस चीज का कोई तजुर्बा नहीं था। लेकिन फिर इस काम के लिए उसने एक मॉडर्न टूल आजमाने का फैसला किया और वो था सोशल मीडिया। शैला ने फौरन फेसबुक पर रेमंडो के नाम से एक पेज बनाया, उसकी कहानी लोगों के साथ शेयर की और फिर रोजाना उसकी एक पोएम वहां अपलोड करनी स्टार्ट कर दी। वो दुनिया को दिखाना और बताना चाहती थी कि किस तरह सड़क किनारे जिंदगी गुजारने वाला और मैले कुचैले कपड़े पहने बज़ाहिर फकीर नजर आने वाला शख्स किस तरह आपकी जिंदगी को मुतासिर और बदल डालने वाले ख्यालात रखता है जो रेमंडो पिछले 30 बरस से कलम के जरिए कागज पर मुंतकिल करता रहा। सोशल मीडिया पर रेमंडो के नाम का पेज बनने और उसकी पोएम्स अपलोड होने के बाद लोगों ने न सिर्फ उसे पसंद करना शुरू कर दिया बल्कि रोजाना कोई ना कोई सोशल मीडिया फैन उसे ढूंढ ढांड कर मिलने पहुंच जाता। रेमंडो की जिंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। अब ये एक मामूल बन गया था कि शैला रोजाना उसके पास आती, वो दोनों देर तक बातें करते रहते, फिर वो अपनी कोई नज्म उसके हवाले करता जिसे शैला फौरी तौर पर फेसबुक पेज पर अपलोड कर देती।
जूं जूं उसके लाइक्स की तादाद बढ़ती चली गई, हर रोज कोई ना कोई रेमंडो के आइलैंड पर पहुंच जाता, उसके साथ सेल्फी लेता और बातें करता रहता। एक लिहाज से रेमंडो के लिए ये खासी डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि वो पिछले 30 बरस से पुरसुकून अंदाज में अकेला बैठा कुछ न कुछ तख्लीक करता रहता था, लेकिन अब लोग उसके पास आते, तस्वीरें खिंचवाते, उसका वक्त जाया करते रहते। लेकिन अभी उसकी कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। रेमंडो की शोहरत उसके शहर से निकलकर पहले उसके अपने कंट्री ब्राजील तक और फिर दुनिया भर में फैलना शुरू हुई। उसकी पोएम्स पढ़कर दुनिया भर से उसके फैंस उसके पेज पर मैसेजेस भेजा करते, जिसे शैला रोजाना पढ़ती और रेमंडो को सुनाती। और फिर एक रोज उसके पेज पर एक खास शख्सियत का पैगाम आया, और वो खास शख्सियत रेमंडो के माजी से ताल्लुक रखती थी। वो पैगाम आया था रेमंडो के सगे भाई का। पिछले कई सालों से रेमंडो का अपने खानदान से कोई राब्ता नहीं था और उसी वजह से वो बेघर जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। लेकिन फिर शैला के बनाए गए फेसबुक पेज के जरिए रेमंडो के भाई ने उसे ढूंढ निकाला और उनसे राब्ता कर लिया। और रेमंडो को कई साल के बाद मिलने पर उसका भाई यकीनी तौर पर खासा इमोशनल हो गया। उसका भाई फौरी तौर पर उसे घर वापस ले गया, क्योंकि वो बिल्कुल उसी अंदाज में रेमंडो की मदद करना चाहता था जिस जज्बे के तहत शैला ने उसके साथ दोस्ती की थी। और ये दोस्ती उस दिन तक कायम रही जब 2020 में एक रोज रेमंडो ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। बिलाशुबा रेमंडो ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इंतहाई मुश्किल हालात में गुजारी, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में शैला की वजह से उसे वो तमाम सुकून और आसाइशें मैसर आई जिसका वो यकीनी तौर पर हकदार था। और ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन न होता अगर शैला एक रोज उससे हमदर्दी रखते हुए उसकी कहानी सुनने पर ना मजबूर होती। और दोस्तों, यही वॉइस डेली की आज की कहानी का पॉइंट भी था कि हम सबको एक दूसरे के साथ कम से कम हमदर्दी और शफकत का जज्बा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यही तो वो जज्बा है दोस्तों जो हमारी इस दुनिया को रहने के काबिल जगह बनाता है। किसी की मुसीबत और परेशानी खत्म करने के लिए अगर हमारे बस में कुछ ना भी हो तो 2 बोल मोहब्बत के उसकी आधी परेशानी तो वैसे ही दूर कर डालते हैं। और याद रखिए कि मोहब्बत को फातह आलम कहा गया है, यानी ये वो चीज है जो दुनिया फतह कर सकती है। अब जरा सोचिए कि अगर वो लड़की अपनी जिंदगी में मगन रहते हुए उस बूढ़े आदमी को फकीर समझकर सिर्फ चंद पैसे पकड़ाकर ही चली जाया करती, तो उस बेचारे की जिंदगी तो आखिरी सांस तक मुसीबत ही में गिरफ्तार रहती ही, बाकी दुनिया भी एक मुतासिर कुन शख्सियत से महरूम रह जाती। तो आज की कहानी का दूसरा पहलू भी ये है कि कभी भी किसी की जाहिरी हालत या ड्रेसिंग वगैरह से उसको जज न किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि कुदरत ने उसे ऐसी काबिलियत और सलाहियतों से नवाजा हो जो कम ही लोगों को नसीब होती है। इसी एक पॉजिटिव नोट पर आज के सेशन का इख्तिताम करेंगे। और अगर आपको टीम वॉइस डेली की इस बात से इत्तफाक है तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बनिए। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।